हरिहर। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। आज का हमारा विषय है कि महाशिवरात्रि में क्या शिव विवाह हुआ है या इसके पीछे कुछ और सत्यता है। तो महाशिवरात्रि अधिकांश जनमानस में शिव विवाह, शिव पार्वती विवाह, शिव सती विवाह या शिव जी का विवाह हुआ है, इस प्रकार का प्रचलन है। वह महाशिवरात्रि को शिव विवाह का उत्सव के रूप में मनाते हैं। मगर जो शिव जी का रहस्य है, उनका चरित्र है, उनकी लीलाएं हैं, उनका वर्णन हमें शिव पुराण से मिलता है। तो शिव पुराण जो शास्त्र है, तो उसमें क्या लिखा है शिव विवाह को लेकर या शिव महाशिवरात्रि को लेकर क्या उसमें वर्णन आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जो रुद्र संहिता है उसके सती खंड में आया है कि चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम नक्षत्रे भगदैवते सूर्यवारे चयो भक्त्या वीक्षेत भुवि मानवः। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार को शिव सती का विवाह हुआ। तो अब हम बात करें पार्वती जी के विवाह की। तो पार्वती जी का विवाह उसी रुद्र संहिता में जो पार्वती खंड है उसके 35वें अध्याय में आया है। मुदते रोहिणे युक्ते शुद्धे चंद्र तारके मार्ग मासे चंद्रवारे सर्वदोष विवर्जते। यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी, नारद जी व ब्रह्मा जी ने गिरिराज हिमालय से जो शिव विवाह पार्वती विवाह जो है उनके मुहूर्त को लेकर चर्चा करी हुई है। तो इसमें जो शिव विवाह का जो मुहूर्त का आया है वह मुहूर्त इस प्रकार है कि जो मुदित रोहिणे युक्ते शुद्धे चंद्र तारके मार्ग मासे चंद्रवारे सर्वदोष विवर्जते। तो जो मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सोमवार रोहिणी नक्षत्र में उनका विवाह हुआ। तो ये दो विवाह देख लिए हमने, एक चैत्र मास में हुआ और एक मार्गशीर्ष माह में हुआ। तो जो महाशिवरात्रि है वह तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। तो यह क्यों मनाई जाती है? तो इसी ही दिन जो शिव पुराण की ईशान संहिता है उसमें आया है कि इसी ही दिन जो परब्रह्म सदाशिव है वह लिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और वही लिंग पुराण में आया है, यह शिव पुराण में, अब लिंग पुराण में यह आया है कि जो इसी प्रकार है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में अपनी श्रेष्ठता को लेकर संवाद हुआ। तो कौन श्रेष्ठ है इसको लेकर जब वो आपस में विवाद करने लगे तो भगवान सदाशिव एक ब्रह्म, एक लिंग, स्तंभाकार लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो वह दिन फाल्गुनी कृष्ण चतुर्दशी तिथि ही थी जिस दिन यह भगवान का प्रकटीकरण हुआ। तो इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इससे यह स्पष्ट है, शास्त्रों में वर्णित है कि जो शिव विवाह है वह तिथियां अलग है और महाशिवरात्रि जिसकी जो महत्वता विशेषता है वह भगवान शिव के प्रकटीकरण को लेकर है कि भगवान इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए।